बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 45,209 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 501 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। ये बेहद दुखद है, चिंता की बात है। और इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि बीते दिन 43,493 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। बहुत गंभीर मसला है। आप देख रहे हैं कि कोरोना जो है जाते जाते एक बार फिर से सर्दी में लौट रहा है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 आपके सामने हर तस्वीर दिखा रहा है, हर आंकड़ा रख रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम सीधे रुख कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई है कि देश में सर्दी बढ़ते ही कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। यहां पर लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही है। आपको संभलना होगा, आपको सुधरना होगा। लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन एक दिन में 111 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 5,879 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 8,270 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आसपास के राज्य भी अलर्ट हो गए हैं। वहां पर भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं ताकि जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो इसकी गंभीरता को समझे कि यह कितना बड़ा खतरा एक बार फिर से पैदा हो गया है। वहीं दिल्ली में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जगह जगह चालान भी काटे जा रहे हैं। मयूर विहार से देखिए संवाददाता दिव्या अग्रवाल की एक खास रिपोर्ट। देखिए, मयूर विहार पर इस वक्त मौजूद हैं और जिस तरह से मास्क न पहनने पर जो चालान की राशि बढ़ाई गई है, आज उसका दूसरा दिन है, रविवार का दिन है। सुबह से अभी तक ऐसा लग रहा है कि कल के मुकाबले लोगों में जागरूकता ज़्यादा आई है, इसलिए लोग मास्क पहन रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक लोग हैं जो अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं और उनका लगातार चालान कट रहा है। सर, आपने चालान भरा है, अभी आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, लगातार ये अवेयरनेस कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मेरी सांस खा रही है, मेरा सारा चश्मा जोन सा है वो बोल रहा है, मैं कहाँ से देखूं कहाँ से? मेरी चॉइस है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सांस का फॉग ऊपर आ रही है। ये तो ब्लैकमेल है सीधा सीधा। मतलब आपको सांस नहीं आ रही थी इसलिए आपने मास्क नीचे करा? हाँ, मास्क मुंह पे तो कवर किया हुआ था, बाकी सबने किया हुआ है। चश्मा मैंने लगा रखा है, लेकिन नाक के ऊपर रखना होता है। मैडम, अगर नाक के ऊपर रखता हूँ तो मेरे को नजर नहीं आता क्योंकि इसकी फॉग सारा क्लिप वो कर देती है। क्या करूँ, अंधा होकर चलूँ सड़कों पे? तो फिलहाल आपने चालान जो है वो पे कर वो तो करना है क्योंकि ब्लैकमेल है। और क्या है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स प्रॉब्लम्स क्या है, अंधाधुंध चली जाती है चीज़। तो देखिए, लोगों का अपना अपना तर्क है। हालांकि इन्होंने चालान जो है वो पे किया है। सर, मास्क अभी भी लगाने का सही तरीका ऐसा लग रहा है कि लोगों को नहीं पता है, लोगों के अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में किन बातों से जूझना पड़ रहा है? वही हम समझाते हैं कि मास्क पहनने का मतलब है नोज एंड माउथ बोथ शुड बी कवर्ड। और लोगों गर्दन में लटका लिया, एक कान पे लटका लिया, उस तरीके करके वो मास्क है हमारे पास। कई लोग दिखाते हैं कि हमारे पास ये मास्क है, तो मास्क को कैरी करना ही नहीं है, मास्क को लगाना है। और ये लग रहा है कि कल के मुकाबले आज फिर भी लोग आज अवेयर हैं लोग। आज कितने चालान हुए अभी तक? 3 चालान हुए हमारे। 3 चालान हुए। तो 3 चालान देखिए अभी तक हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली सरकार का उद्देश्य था कि अगर हम चालान की राशि को बढ़ा देंगे और थोड़ी कड़ाई कर देंगे तो लोगों में जागरूकता बढ़ जाएगी, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। तो दिल्ली के मयूर विहार का ये हाल आपने जाना। दिव्या अग्रवाल ने हर स्थिति को दिखाया। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो आप भी सुनिए, समझिए, क्योंकि अब भी इन हालात में लोग काफी लापरवाह बने हुए हैं। इस बीच न्यूज़ 24 ने सवाल यही उठाया है कि सुधरो बनना लगेगा फिर लॉकडाउन, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। अब टीवी स्क्रीन पर जरा देखिए, न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, दिल्ली के चप्पे चप्पे में मौजूद हैं, हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से भी हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, भोपाल से भी जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके सभी के पास जाएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया गेट से आपके सामने मनीष कुमार दिखाई दे रहे हैं, साथ ही दिव्या अग्रवाल को आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मयूर विहार से लाइव हैं, अक्षरधाम से जानकारी देंगे मेरे सहयोगी कुंदन सिंह, और इंद्रजीत को टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं।
अहमदाबाद से मेरे सहयोगी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भूपेंद्र सिंह, और बिना देरी किए मनीष कुमार आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मुझे तस्वीर दिखाइए, लोगों से संभव हो बातचीत कीजिए और अपडेट दीजिए, क्या गंभीरता को लोग समझ पा रहे हैं या नहीं। देखिए विपनेश, मैं इंडिया गेट के सामने राजपथ और आपको जो हेक्सागन इंडिया गेट का है यहाँ पे खड़ा हूँ, और फिलहाल रोड पे जो ट्रैफिक है वो तो है, लेकिन जैसे चालान कटने की प्रक्रिया जो यहाँ पे जो चल रही थी वो फिलहाल अभी शुरू नहीं हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ जो मेरे पीछे बैरिकेड नजर आ रहा है विपनेश, यहीं पे जो लोग गाड़ी में मास्क सही से लगा के नहीं चलते उनको पुलिस रोकती है, उनका चालान करती है। जहां तक राजपथ पे अगर मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूं, आज यहाँ पे भीड़ नहीं है, वेंडर्स है उनकी भीड़ है जो यहाँ पे अपना रोजमर्रा का अपना काम करते हैं। लोग यहाँ पे बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन एक जो अच्छी चीज विपनेश नजर आ रही है कि लोगों में जो कुछ जो गिनती में जो इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है। अब जागरूकता भी नजर आ रही है, जिस तरीके से तमाम जो आंकड़े दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक भी बहुत, मैं जो घर से निकला तो रोड पे ट्रैफिक भी उतनी नहीं नजर आती है आई जितना और दिनों नजर आती थी। हालांकि आज रविवार भी है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों में एक खौफ जो है कोरोना को लेकर एक बैठा है, जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है, यहाँ जो मेरी पुलिस वालों से बात हुई उन्होंने कहा कि दिन में जो है यहाँ पे अधिकारी पहुंचेंगे, यहाँ पे जो लोग चालान काटते हैं और जाहिर तौर पर उनकी पैनी नजर है। पुलिस वाले ये भी बता रहे हैं कि लोगों से बहस होती है, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। 2000 का चालान बढ़ गया है, लोग देने में आनाकानी करते, इतनी कमाई नहीं होती जितना उनको चालान देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। कई को वो छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं मानते हैं, एक बार चेतावनी देने के बाद भी उनका जरूर पुलिस जो है वो चालान काटती है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे भी पुलिस पहुंचेगी विपनेश और उनका चालान काटा जाएगा, लेकिन आज संख्या बल जो है लोगों की वो आज कम नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है मनीष, आप बने रहिए। इंडिया गेट की तस्वीर आपने देखी, जो मनीष बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है, आप बहस मत कीजिए। जो वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं या प्रशासन के तमाम लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खड़े हुए हैं। ये आपकी सेहत का सवाल है, लापरवाही नहीं चलेगी। दिव्या, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुंदन सिंह के पास मुझे जाना होगा। अक्षरधाम की तस्वीर वो मुझे वहां से दिखाएंगे। मैं आपके पास आ रही हूं कुंदन सिंह, ओवर टू यू। तस्वीर दिखाइए, हो सके तो बातचीत कीजिए और जरा मुझे वहां का हाल बताइए, अपडेट क्या है। बिल्कुल विपनेश, हम इस वक्त नोएडा दिल्ली बॉर्डर अक्षरधाम मंदिर के पास है और सुबह का वक्त रविवार होने की वजह से लोगों में कम लोग हैं और इस चेक पॉइंट पे अभी पुलिसकर्मी या चालान कर्मी अभी नहीं आए हैं, लेकिन कहा गया है कि थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको साझा जरूर करना चाहूंगा कि आने से पहले सुबह अगर आप इस इलाके के पिछले इलाके में चले जाएं, पांडवनगर के इलाके में छोटे बाजारों पे चले जाएं, तो वहाँ मास्क का उल्लंघन आपको देखने को मिलेगा। और छोटे वेंडर्स से, छोटे कामकाजी लोग हैं, छोटे रेडी पटरी वाले लोग हैं, उनके लिए मास्क जो लगा है वो फैशन स्टेटमेंट हो गया, गलत तरीके से लगा हुआ, उसका कोई उपयोगिता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो एक पहल की जा रही है वो बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है, और जब तक लोगों के अंदर से खुद से फीलिंग नहीं आएगी कि जो आंकड़े हैं वो कितने डरावने वाले आंकड़े हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले एक सप्ताह से हो चुका है, और ये आधिकारिक आंकड़े, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आते, तो कुल मिलाकर कितना भयावह स्थिति है। आप अस्पतालों में देख लीजिए बेड की किस तरीके से क्राइसिस है, और जो परिवार सफर कर रहा, पीड़ित कर रहा, वही जानता है कि आखिर कोरोना का इम्पैक्ट क्या है, कोरोना के फायदे और नुकसान क्या है। तो कुल मिला के प्रशासन की एक मंशा है कि लोग अवेयर रहे। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा गाड़ियाँ दिखाएं, और गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं अगर कैमरे में कैद कर पाएंगे तो देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी मास्क जरूर लगा रखे हैं, खासकर जो लोग सड़कों पे निकले हैं, ट्रैफिक पे निकले। एक बाइकर को देखिए, उन्होंने मास्क जरूर लगा रखा है, तो अवेयरनेस जरूर आई है, फाइन का डर जरूर है। लेकिन आप थोड़े से डाउन द लाइन नीचे चले जाइए, किसी ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी में चले जाइए, स्लम एरिया में चले जाइए, मार्केट एरिया में चले जाइए, मंडी में चले जाइए, या सदर बाजार ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके में चले जाइए, वहाँ अभी भी इसका असर नहीं है। क्योंकि जिस लेवल पे, जिस स्तर पे लोग काम करते हैं, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी या आप जो फाइन करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मास्क के अलावा सरकारों के तरफ से भी ये गाइडलाइन देनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा, कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं कि मास्क पे फाइन बढ़ाने की वजह से अगर लोग काम कर रहे हैं तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए और लोगों के बीच में
गैप बना के काम करने के लिए और खाने पीने के सामानों में हाइजीन व्यक्त करने के लिए ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्केल पे एडवर्टीजमेंट है, जिस स्केल पे सरकार बयान दे रही है, सरकार की ग्राउंड रियलिटी या सरकार की वर्किंग फोर्स या सरकार की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश उस स्तर पे नहीं है। मैं फिर एक बार बहुत फॉर्मली कहना चाहता हूँ कि उस स्तर पे सरकार जिस तरीके से स्लोगन कर रही है, मीडिया में आ रही है, उस स्तर पे ग्राउंड पे नहीं है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और जबकि एक्शन और स्लोगन दोनों एक धरातल पे आएंगे, एक स्तर पे आएंगे, एक पेस में आएंगे, तभी जाके नतीजे निकलेंगे। और राजधानी दिल्ली जो कि देश का कोरोना कैपिटल हो चुकी है और जिस स्केल में ठीक है कुंदन आपने अक्षरधाम की तस्वीर दिखाई है और जमीनी हकीकत आपने दिखाई है। देखिए अक्षरधाम से तस्वीर आपने देखी, देश भर में कोरोना का आतंक है। आपको संभलना होगा, सुधरना होगा, क्योंकि सर्दी तो परेशानी बढ़ा ही रही है, साथ में कुछ लोगों की लापरवाही ने परेशानी को दोगुना कर दिया है, इसलिए कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली का हाल देख रहे हैं। एक और जगह चलते हैं, मयूर विहार आपको लेकर चलती हूं, वहां पर मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल मौजूद है। दिव्या, मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी, दर्शकों ने देखी, आपने कुछ लोगों से बातचीत की, काफी चिंतित हैं लोग, काफी डरे हुए हैं। अब क्या कोई वहां पर बदलाव नजर आ रहा है? बातचीत आप कर सकती हैं लोगों से, तस्वीरें दिखाइए, और मॉर्निंग का टाइम है तो वहां पर अभी तस्वीर क्या है? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि बदलाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। सिर्फ एक ही दिन हुआ है जब से चालान की राशि 500 से बढ़कर 2000 हुई है, लेकिन बदलाव बहुत ज्यादा दिख रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मौजूद हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के यहाँ से जो सिविल डिफेंस के तमाम यहाँ पे लोग हैं, लोकल पुलिस भी हेल्प कर रही है। और यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलना है तो आपको मास्क पहनना होगा। यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने एक जो गाड़ी है वो रोकी है। क्या हुआ भैया? मास्क, ये कह रहे हैं कि आपने मास्क नहीं लगाया। वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, हाउ कैन यू से लाइक दिस? नहीं, आप देखो ना कौन सी। आप देखिए कि गाड़ी में 4 लोग हैं, इनका कहना है कि मास्क लगा। वी आर फैमिली एंड मास्क लगा, वी आर फैमिली और वी आर वियरिंग मास्क। ये बताओ, अगर किसी की नाक में खुजली, लेकिन यहाँ पे अगर आपको रोका गया है तो या तो आपने ठीक तरीके से मास्क नहीं लगा रखा होगा। क्यों रोका गया है इन्हें? क्या होता है इसका? क्यों रोका है? मास्क नहीं, इन्होंने क्यों रोका? मास्क नहीं लगा रखा था। यहाँ पे इन्होंने हमको देख के लगा लिया बहुत जल्दी। पीछे मैडम ने तो यहाँ पे इनका कहना है कि महिलाओं ने मास्क नहीं लगा रखा। देखिए विपनेश, इस तरह की दिक्कत जो है वो लगातार आ रही है कि जैसे ही यहाँ पे रोका जाता है किसी को, तो वो जब तक गाड़ी रुकती है, साइड में आती है, तब तक वो अपना मास्क ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि आप सबूत दीजिए। सर, इनका कहना है कि आपने पीछे मास्क नहीं लगा रखा। दिस इज रॉन्ग, ही ऑलरेडी वेयरिंग द मास्क। मैम, आपने मास्क नहीं लगा रखा था? मैं बताऊं, उसका वो अपना अभी तो घर से यहीं से आए रहे नोटिस, उसने लगा रखा था। जैसे ढीले हो जाते हैं, ये जैसे ऐसे कर रही थी, बालों को करके निकल गया। अब वो केयरफुली उसने उस पीरियड में जरा सा वो ये हो गया, इसलिए सिर्फ उसका वो नीचे हुआ था। उसने जैसे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं कि उसने नहीं लगा। हम लोग, आपने क्या नाक के नीचे मास्क? नाक के नीचे नहीं लगा था, वो लूज था, तो मैं ऐसे ऊपर कर रही थी। फंस रहा है ना ये वाला जैसे, तो इसका ये करने में इसका ये ऐसा हुआ और फिर ये करते हुए ये अपना इसको ऐसे कर रही थी। अच्छा, हम लोग तो ऊपर से नीचे भी उतरते हैं, तब भी बिना मास्क के नहीं उतरते। लेकिन देखना तो चाहिए, जब फेस पे मास्क लगा हुआ है तब नहीं बोलना चाहिए ना। वो तो मास्क उतार के रखा, वो अलग बात होती है ना। तो जब आपके फेस पे मास्क लगा हुआ है तो उसको कोई ऊपर कर रहा है, हल्का सा एडजस्ट कर रहा है, तो उसको आप बोलोगे आप नीचे रखा हुआ है। चलिए सर, अब आप क्या कह रहे हैं? और वीआर छोड़िए यार प्लीज। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन ये भी किसी लिहाज से ठीक नहीं है। मास्क पहनने का भी एक तरीका होता है, इतने दिन से बोल रहे हैं। आप सुनिए ना, अगर आप वीडियो बनाए तो ढंग से बनाइए। आप बताओ कौन सा मास्क उतरा हुआ है, मुझे एविडेंस दिखा दो। देखिए, ऐसा लग रहा है कि चारों ने मास्क कर दी ना हमारे यहाँ पे। ये देखो ना, कवर हो रहे हैं हम लोग। जब आप मुझे एविडेंस दिखाओ, जो होगा हम उससे ही कवर होंगे ना। दिखाओ एविडेंस, दिखाओ इनका क्या। अरे यार प्लीज मैम। अब देखिए, यहाँ पे ये इनका कहना है कि आप जो है एविडेंस दिखाइए, अगर मास्क ठीक से नहीं लगा था। क्या आपके पास एविडेंस है? क्या आपने फोटो खींचा है हम पे, पर साफ नहीं आई। ये क्या बात है? साफ तो सारे दिखाइए, दिखाइए, है एविडेंस है? हाँ, साफ नहीं आई। पर ये इनकी गाड़ी, इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाइए एविडेंस, दिखाइए। पर मैडम साफ नहीं आई। ये देख, चारा साफ नहीं आई है, तो अब आप किस
बताओ तो आप अब चालान काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे चालान? इनके पास तो वीडियो नहीं है, वो कह रहे हैं साहब। इसको छोड़िए ना पिक्चर को, आप छोड़िए पिक्चर को, इसको बताइए बताइए। आप हमको बात कर लेने दीजिए, जो एक्शन लेना चाहते हैं उनसे बात कर लेने दीजिए हमको। हु यू आर, आई डोंट नो। सर हम लोग पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, आपके पास अगर पब्लिक ऑलरेडी अवेयर है, सबने मास्क लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे हैं, लेकिन आपको रोका गया है ना, तो किसी बिना पे तो हम भी तो वही पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं तो आप वो करिएगा ना, हम भी वही पूछ रहे हैं क्यों रोका है अननेसेसरी परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए, ये इनका कहना है। हालांकि जो वीडियो है वो भी क्लियर नहीं आया है। देखिए इस तरह के तर्क जो है वो लोग दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानी है कि नाराजगी से बात नहीं चलेगी, ये आपकी सेहत का सवाल है, सेहत का सवाल है। नाराज होकर आप इस तरीके से पर्दा नहीं डाल सकते, ये इनको समझाइए जरा कि यहाँ पर न्यूज़ 24 जमीन में उतरा है, जमीन पर तो आपके लिए उतरा है, कोई मजाक नहीं है ये। जरा इनको समझाइए, इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराइए इन्हें। बताइए मास्क पहना था नहीं पहना था? मास्क था, अरे प्रॉपर क्या, अभी 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 मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सर आपकी अवेयरनेस के लिए ये ड्राइव है, वी आर अवेयर, वी आर अवेयर, वी आर अवेयर। अच्छी बात है कि आप अवेयर हैं, ये अच्छी बात है। देखिए जब इन्होंने गाड़ी में देखा होगा कि वो उन्होंने मास्क ठीक से नहीं लगा रखा था, लेकिन जब वो साइड में आए तो उन्होंने मास्क ठीक लगा लिया, और यही कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के लोगों की जिम्मेदारी भी है। इसी तरह की परेशानियां आपके पास सामने आ रही हैं, बहुत आ रही है। ऐसी परेशानी होती है कि थोड़ा सा मास्क के नीचे किया और जैसे ही हमारे कैमरामैन फोटो खींचते हैं वैसे ही ऊपर लगा देते हैं, तो यही है, मतलब कि चालान देने से बचते हैं, ये है, चालान देते ही नहीं। आज सुबह से कितने चालान हुए हैं? 5 से 6 इसी तरह चालान डेली हो रहे हैं। मतलब उसके 2000 किसी के जेब से मतलब देना जो है बड़ी चीज़ है, खासकर आम जनता के, क्योंकि लेकिन लग रहा है कि कल के मुकाबले थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ी है। जी कल के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता है, लोग मास्क लगा के अवेयर होके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और कोविड के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ कही जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए दिल्ली में अलग अलग इलाकों पे चप्पे चप्पे पर इस तरह की टीम्स मौजूद हैं। आपके अवेयरनेस के लिए ये सरकार ने फैसला किया है कड़ाई का। लोगों को ये समझना होगा कि उनको परेशान करना या फिर पैसे वसूलना ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि आप मास्क लगाएं। लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? गाड़ी में मास्क लगाना चाहिए और ये जरूरी है। हालांकि जो सिंगल गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी मास्क जरूरी है, लेकिन उसका चालान नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, जैसे कि हमने अभी दिखाया कि 4 लोग बैठे हुए थे, तो आपको मास्क ठीक तरीके से लगाना है, क्योंकि ये आपके परिवार की सुरक्षा का भी सवाल है। बहस करना ये कोई जो है वो सही नहीं है कि आप इन लोगों से बहस करिए। बहुत ज्यादा ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। सुबह ही जब मैं यहाँ आई थी तो एक परिवार था जिसने मास्क नहीं लगा रखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैडम आपने भी मास्क नहीं लगा रखा। देखिए इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है दिव्या, आप मेरे साथ बने रहिए। और बहुत अच्छे से आपने वहां की तस्वीर दिखाई, रिएक्शन भी आपने सुनाया। देखिए गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी समझिए। मास्क अगर आपने ढीला पहन रखा है तो वो भी आपकी सेफ्टी नहीं करेगा। जो लोग वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, न्यूज़ 24 या पर शासन के लोग, प्रशासन के लोग, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसी गंभीरता को समझाने के लिए न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।